नमस्ते दोस्तों, आज के इस डेमो में हम देखेंगे कि ओओस बुक्स में कस्टमर लेजर कैसे मैनेज करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं, तो ये डेमो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हम कवर करेंगे कस्टमर का ओल्ड बैलेंस कैसे ऐड करें, न्यू इनवॉइस बनते वक्त लेजर में बैलेंस कैसे अपडेट होता है, पेमेंट कैसे रिसीव करें, और पेमेंट अगर बैंक या चेक से मिला हो तो उसका एंट्री कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको साइड बार में अकाउंट सेक्शन में जाना होता है। यहाँ पे आप कस्टमर लेजर पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से कस्टमर लेजर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप कस्टमर का नाम डालें, बाकी डिटेल्स भरकर आप पार्टी को रजिस्टर कर सकते हैं। जिस डेट से आप ओपनिंग बैलेंस जोड़ना चाहते हैं वो डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। कस्टमर का ओल्ड बैलेंस जोड़ने के लिए नरेशन में ओल्ड बैलेंस टाइप करें, फिर अमाउंट को बिल अमाउंट में डालकर एंटर दबाएं। बैलेंस सिस्टम में ऐड हो जाएगा। अब आगे से जब भी आप इनकी इन्वेंट्री बनाएंगे या यहाँ से कोई इनवॉइस तैयार करेंगे तो वो एंट्री कस्टमर लेजर में कैसे दिखाई देगी, चलिए वो भी देख लेते हैं। इसके लिए आपको इन्वेंट्री के सेल्स सेक्शन में जाकर प्लस बटन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ आप कस्टमर सेलेक्ट करें, फिर आइटम चुनें और एंटर करें। इसके बाद नीचे दिए गए सेव बटन पर क्लिक करके इनवॉइस सेव कर सकते हैं। अगर कस्टमर अभी पेमेंट नहीं कर रहा है तो आप इनवॉइस को सीधे सेव कर सकते हैं। अब जब आप कस्टमर लेजर में जाकर कस्टमर को सेलेक्ट करेंगे तो जैसे ही आप राजेश को चुनते हैं उसका पूरा लेजर आपके सामने दिख जाएगा। कैश में पेमेंट की एंट्री के लिए पेमेंट इन में अमाउंट डालें और एंटर करें। फिर मोड में कैश सेलेक्ट करें और सबमिट कर दें। अगर राजेश ने बैंक से पेमेंट किया है तो पेमेंट इन में जाएं और अमाउंट डालें। अगर आपका बैंक अकाउंट लिस्ट में नहीं है तो यहीं से नया बैंक भी बना सकते हैं। सिर्फ बैंक का नाम टाइप करें और एंटर दबाएं। इसके बाद बैंक बुक सेलेक्ट करें। बाकी जानकारी भरना ऑप्शनल है, चाहे तो भर सकते हैं। फिर सबमिट पर क्लिक करें। उसके बाद पेमेंट सोर्स में दोबारा जाएं। अब बैंक ऑफ इंडिया लिस्ट में दिखेगा, उसे सेलेक्ट करें और सबमिट कर दें। अब अगर चेक से पेमेंट आ रहा है तो पेमेंट इनमें अमाउंट डालें और एंटर करके बाय चेक का ऑप्शन ऑन करें। फिर पेमेंट सोर्स में बैंक सेलेक्ट करें। इसके बाद चेक डेट और चेक नंबर भरें और सबमिट कर दें। ग्रीन वाले कॉलम्स में वो अमाउंट्स हैं जो कस्टमर ने पे किए हैं और बैलेंस की लास्ट रो में दिखता है कि कितना अमाउंट कस्टमर का ड्यू है। अब लेजर से लेकर सेल्स, परचेज, पेमेंट और आउटस्टैंडिंग सब कुछ एक क्लिक में। ओओस बुक्स के साथ बिजनेस बनाएं डिजिटल और स्मार्ट और बचाएं अपना कीमती समय और पैसा। आज ही अपनाइए ओओस बुक्स। हिसाब किताब में अब कोई गलती नहीं।